Hello students, so welcome back to Bodhisattva Learning. This is Tanupriya and I am going to teach you the next part of the chapter Atoms and Molecules. अगर आपने सिर्फ पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए। आज हम लोग कवर करेंगे दो टॉपिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी और नाइन्थ के लिए भी, दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड मोल कॉन्सेप्ट and along with Dalton's atomic theory. So stay tuned, take out your copy and pen and let's start. So law of chemical combination मतलब केमिकल को कंबाइन करने का लॉ। इसके दो फर्दर लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसके बाद आता है। तो फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है? तो बेसिकली दो साइंटिस्ट थे जो कि बहुत फेमस हैं, एक का नाम है लेवोसियर एंड दूसरे साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ एल प्राउस्ट। सो लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने मिल के इस कॉम्बिनेशन को निकाला और दो फर्दर लॉज दिए। तो गवर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या करता है? गवर्न करता है कि कैसे दो अदर लॉज बनते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं दो केमिकल्स को मिला के। फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे। सो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है? तो यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट दिए हैं। इन दो लॉ को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी डाल्टन क्या थे, उन्होंने कौन कौन सी पोस्टुलेट्स दिए। बुक में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पे मैंने समराइज्ड कर दिया है। तो आप देखो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, तो इनके 1 2 3 4 5 6 इनके 6 पॉइंट्स हैं। ओके, सो फर्स्ट है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर एक एटम जो है बहुत बहुत सारी टाइनी पार्टिकल से मिल के बनती है, जिसको हम कहते हैं एटम्स। अगर आपके हाथ में आपका फ़ोन है तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल से मिल के बना होता है, जिसको हम कहते हैं एटम। सो फर्स्ट पॉइंट आप सभी को समझ आ गया होगा। Now the second point is atoms are indivisible particles which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Atoms जो होता है, अगर आपने आँख बंद करके इमेजिन किया, प्लीज़ सब लोग आँख बंद करके इमेजिन करो एटम। ओके, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मतलब आपकी एक बुक है, बुक को भी आप एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का डाइसेक्शन करोगे, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, तो आपको सबसे छोटा पीस ऑफ पेपर मिलेगा। उसके भी बियॉन्ड जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको इमेजिन करना होगा कि एटम है एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इट इज़ इनडिविजिबल और इट इज़ नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। पहला था इट इज़ एवरी मैटर इज़ मेड बाय टाइनी पार्टिकल, और दूसरा है इट इज़ इनडिविजिबल और नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, आपने आइसक्रीम्स खाई, आप आइसक्रीम पार्लर गए तो वहाँ पे आपने वनीला की आइसक्रीम ऑर्डर की, तो अब वनीला की आइसक्रीम को आप कहीं से भी खाएंगे तो वो एक ही टेस्ट आएगी, वनीला का फ्लेवर आएगा। अगर आपने बटर स्कॉच रख लिया, वनीला रख लिया और भी कोई फ्लेवर की आइसक्रीम ले ली, तो उन सबको आप एक एक चम्मच टेस्ट करेंगे तो उन सब में से एक अलग अलग टेस्ट आएगा, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों से बने हैं। तो वैसे ही एटम्स अगर सेम चीज़ के हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। अगर एटम डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के अगर एटम है, एक हाइड्रोजन ले लीजिए, एक कार्बन ले सकते हैं, एक क्लोरीन ले सकते हैं, अगर आपने देखा तो इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सारी डिफरेंट होंगी। अंडरस्टूड? बहुत ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं आइसक्रीम वाले एग्जाम्पल से। अगर आप कॉपी में नोट बना रहे हैं तो एक ज़रूर छोटी सी आइसक्रीम बना के आप साइड में रख सकते हैं, ताकि आपको ये एग्जाम्पल याद आ जाए। नाउ नेक्स्ट इज द फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब अलग एलिमेंट्स हैं तो उन सबकी भाई अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अलग केमिकल, मतलब केमिकली भी डिस्टिंक्ट होंगे, कैरेक्टरिस्टिकली भी डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, नेक्स्ट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसा कि आपने पढ़ा, इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक
ऑफ एनी मैटर, सो इट इज़ स्मॉलेस्ट। और केमिकल कॉम्बिनेशन में ये एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं, तभी कोई कंपाउंड या फिर कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन में एटम्स ही एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे, तब जाके हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट टेक्स पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। ये भी डाल्टन की थ्योरी है। एंड द लास्ट थ्योरी इज एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म द कंपाउंड्स। स्मॉल होल नंबर की रेशियो में ही कंबाइन होते हैं ताकि कंपाउंड फॉर्म हो सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लर्न कर लीजिए। इन सबको मैंने बहुत इजीली और शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये दोनों लॉज जो हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फर्दर दो लॉज हैं, एक है कंजर्वेशन और एक है कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो आप इसमें देखिए, मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। वही डाल्टन्स की कहते हैं, यही सेकंड पॉइंट है, डाल्टन्स की थ्योरी है इसमें, ठीक। मास ऑफ अ सब्सटेंस बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन। मतलब आपने अगर एक कोई मतलब कि कुछ ले लिया, दो ए और बी ले लिए, ठीक है ना, इन दोनों को अगर कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली, इसका मास आपने अगर मेज़र किया तो सपोज ये 2 है, इसका मास 2 है, इसका 3 मास है, तो इन दोनों का मिक्स करने के बाद कितना मास होगा 5। मतलब कहीं मास गुम हुआ? बिल्कुल नहीं, मतलब मास कंजर्व रहेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास की बात आ गई। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में देखें तो स्टेट्स दैट इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अगर प्योर केमिकल कंपाउंड है, जैसे हमने एक फेमस एग्जाम्पल ले लिया H2O, ओके, H2O मतलब हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लिया। हाइड्रोजन ले सकते हैं या फिर वाटर ले सकते हैं, वाटर तो और ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। वाटर दैट इज़ H2O, ये वाटर ही था वैसे। तो इसका जो रेशियो होता है, वो किस रेशियो में वाटर प्रेजेंट होता है? 1:8, ठीक है। कैसे? मास ऑफ हाइड्रोजन 2 इज 2 मतलब रेशियो होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। और ऑक्सीजन का मास क्या है? 16। यहाँ पे देखो आप 2:16 है, मतलब 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, मतलब 1:8, ठीक। तो 1:8 के रेशियो में H2O प्रेजेंट होता है। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर प्योर है तो उसमें एक परफेक्ट रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अगर ये रेशियो चेंज हुआ तो वो कंपाउंड वाटर होने की वजह से वो कुछ और होने की वजह वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक। तो मतलब कोई भी कंपाउंड चाहिए, आप खाना बना रहे हैं तो भाई इक्वल प्रोपोर्शन में सब कुछ डाल के बनाएंगे ना। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी कर दी तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, मतलब वो कुछ और बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है। आप कुकिंग से एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, कुकिंग, ठीक। अब ये भी फिनिश हो गया। एंड नेक्स्ट इज़ मोल कंसेप्ट, जो कि एक और टॉपिक है जो बचा है, मोल कंसेप्ट। इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन आप डायरेक्टली यहीं से लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स हैं। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलेम ऑस्टवाल्ड इन 1896, जो कि इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोलर मास। एक मोल मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसका जो मास लेंगे तो उसी को हम कहते हैं मोलर मास। मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास, ठीक, उसी को मोलर मास कहते हैं। मोलर मास इज इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक, मास ऑफ 1 मोल। तो ये चीज़ है। नाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। तो 1 मोल क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना अमाउंट है सब्सटेंस का, कोई भी चीज़ कंटेन कर रहा है, हैज़ द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एज दैट ऑफ अ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन एटम में कितने मास प्रेजेंट है, उसी के वो इक्वल होता है ऑफ कार्बन एटम 12 ऑफ अ कार्बन। तो ये हमारा मोल कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। ये हमने फ्लो चार्ट की वजह से अपने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, एलिमेंट, कंपाउंड, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर PDF। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगी, ये मेरा चैनल साइंस और सोशल स्टडीज़ को कवर करता है। सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और तब तक के लिए बने रहिए बोधिसत्व लर्निंग के साथ। आप सोशल स्टडीज़ के भी चैप्टर्स देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, एक ईजी फॉर्मेट, समराइज्ड फॉर्मेट के टर्म्स में। सो स्टे हेल्दी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ, जो कि समराइज्ड फॉर्म में होगा। तब तक के लिए आपको अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए।